उदयपुर में सोमवार की रात 9:30 से 11 के बीच सूरजपोल थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने जमकर लूटपाट की। कपड़े की दुकान में कपड़े और पैसे लूटे। राह चलते व्यक्ति से पर्स और चांदी की चेन खींची। एक और व्यक्ति से पिस्टल लगाकर पैसे लूटे हैं। ये तीनों ही वारदात महज 1.5 घंटे में इन शातिर अपराधियों ने अंजाम दी है। तीनों ही वारदात सूरजपोल इलाके की है। अब सिलसिलेवार सुनिए कैसे हुई वारदात। जिस तरीके से घटनाएं सामने ही है उससे साफ लग रहा है कि सबसे पहले शक्तिनगर इलाके में कपड़े की दुकान आउटफिट एक्सएल पर तीनों ही बदमाश घुसे, जिसमें 2 युवकों ने व्यापारी को पिस्टल दिखाई और जबरन कपड़े पैसे लेकर जब निकलने लगे तो शोर मचाने के बाद आसपास के व्यापारी इकट्ठा हो गए। व्यापारियों ने इन बदमाशों को दबोचा, लेकिन जैसे तैसे तीनों वहां से बाइक लेकर फरार हो गए। अब सुनिए वारदात नंबर 2। शक्तिनगर में फरार होने के बाद आगे जाकर बदमाशों ने आइस फैक्ट्री कमलावाड़ी के यहां एक बुजुर्ग के साथ लूटपाट की। बुजुर्ग को धक्का दिया, पर्स छीन लिया जिसमें 8,000 रुपए थे और चांदी की चेन भी हाथ साफ करके भाग गए। इस दौरान मोबाइल छीनने लगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब वारदात नंबर 3। बुजुर्ग से लूटपाट के बाद शहर में बेखौफ लूट मचा रहे इन बदमाशों ने समौर बाग के आसपास केटरिंग का सामान ला रहे एक ऑटो चालक को रुकवाया, उससे एक पिस्टल तानी और करीब 4,000 रुपए लेकर फरार हो गए और बोले तो मैं इमरान कुंजड़ा हूं। तीनों ही वारदात में पीड़ितों ने सूरजपोल थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस पूरे घटनाक्रम में शक्तिनगर कपड़े की दुकान में लगे सीसीटीवी में आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसमें बदमाश एक दूसरे को आपस में फरदीन उर्फ बुग्गी और करण कहकर पुकार रहे हैं। सीसीटीवी में आ रही आवाज में पिस्टल दिखा रहा बदमाश दुकानदार को कह रहा है, हमको जल्दी कपड़े दिखाओ, हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, इसलिए हम नकाबपोश में घूम रहे हैं, हमको जल्दी निपटाओ। बेदला में हुक्म सिंह को जानते हो ना, उधर फायरिंग करके आ रहे हैं। बाद में दुकानदार को कहते हैं कि हम इमरान गैंग से हैं। इमरान यहाँ वाला नहीं, राजसमंद वाला। खैर इन बदमाशों की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो इनकी गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ जाएगा। लेकिन एक रात में हुई लगातार 3 घटनाओं ने शहर में दहशत जरूर पैदा कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शहर में नाकाबंदी तो की ही है, साथ ही बदमाशों को पकड़ने के लिए एक्टिव मोड में भी आ चुकी है। हाँ जी, शक्तिनगर में अपने आउटफिट करके एक स्टोर है, शोरूम है कपड़े का। तो वहाँ पे रात के 9:30 बजे के आसपास 3 युवक आए थे और फिर वो कपड़े दिखाने के लिए बोल रहे थे। तो फिर कपड़े दिखा रहे थे तो उसी समय उन्होंने बंदूक निकाली और डराने धमकाने लगे और बोले कि जो भी कपड़े हैं वो एक बार आप निकालो, हम ले जाएंगे और उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से वो डरा धमका के उन्होंने कपड़े वपड़े निकलवाए और फिर लास्ट में हो हल्ला हुआ था। तो उस चक्कर में क्या कि आसपास दुकानदार वाले जितने भी थे तो वो सारे आ गए थे। तो उनको देखते हुए वो लफंगे जो 3 जने थे बंदूकधारी थे तो वो वहाँ से निकलने लगे और फिर वो वहाँ से जाते जाते उनको हमने पकड़ा। तो कुछ कपड़े वगैरह वो और लेके चले गए थे हमारी शॉप से। पर जाते जाते हमने एक बार तो पकड़ा था और फिर उसके बाद हमने यहाँ प्रशासन में भी ये बोला है, रिपोर्ट भी लिखवाई है। उन्होंने बोला है कि उचित कार्रवाई करेंगे और हम भी यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ऐसी उचित कार्रवाई करें और अगली बार इस तरह की घटना किसी और व्यापारी के साथ नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। बस यही हथियार तीनों के पास था या किसी के एक के पास था? 2 जनों के पास हथियार था। 2 जनों ने बंदूक दिखाई थी और एक जना दरवाजे पे खड़ा रहा। वो यूं देख रहा था कि कौन आसपास वाले किस चीज पे आए थे? कुछ मोटरसाइकिल पे आए थे और वो देख रहे थे कि आसपास वाले दुकानदार आते हैं या नहीं आते हैं। तो जैसे ही तीसरे वाले बंदे ने बोला दुकानदार जो भी आसपास में हो हल्ला हुआ तो आसपास वाले दुकानदार आ रहे हैं, तो उसने बोला कि भाग चलो। तो फिर ऐसा करके वो तीनों भाग रहे थे। और नाम वगैरह बोल रहे थे कि आपस में? फरदीन बुक्की करके और एक करण करके नाम बोला था उन्होंने। तो ये उन्होंने नाम बोला है। मामला दर्ज करवा दिया? मामला अपने सूरजपोल थाने में दर्ज करवाया और पुलिस प्रशासन ने भी यही कहा है कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे। और हम सब यही चाहते हैं कि ये घटना किसी और व्यापारी के साथ नहीं हो। और हम व्यापारी डरा हुआ है। व्यापारी के साथ अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर वो अपने काम करने में थोड़ा सा वो रहेगा इस तरह का। तो जल्द से जल्द और उचित कार्रवाई करें आप। तो जानकारी दी है जो 9:30 बजे श्री शक्तिनगर में जो घटना हुई है, पूरा व्यापार संघ इनके साथ खड़ा हुआ है कंधे से कंधा मिला के। आगे ऐसा घटना ना हो और व्यापारियों की काफ़ी भय वाली बात है। कोई अगर इस टाइप से बंदूक लेके दुकान के अंदर शोरूम के अंदर आता है तो ये काफ़ी गंभीर घटना है।
प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। कल तक प्रशासन ने बोला है, आश्वासन दिया है, इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसलिए व्यापारी सब इनके साथ हैं। धन्यवाद। आपका सर नाम? चंद्र प्रकाश मंगवानी, श्री शक्तिनगर व्यापार संघ अध्यक्ष। ठीक है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितेश कपूर है। अभी कुछ घंटों पहले मेरे पिताजी के साथ 9:45 के आसपास आइस फैक्ट्री के यहाँ पे कुछ 3 गुंडों ने मेरे पिताजी को जबरन रोका और वहाँ पे रोक के उन्हें ज़ोर से धक्का दिया, जिससे वो पापा गिर पड़े और वहाँ पे उन्होंने पापा के गले में जो चेन थी वो छीन ली और मोबाइल को छीनने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बच गया। लेकिन इस दौरान पापा का पर्स उन लोगों के हाथ में आ गया और वो तीनों जने ये वारदात करके वहाँ से फरार हो गए और इस वजह से पापा को थोड़ा चोट भी आई है। तो पापा अभी घर पे पट्टी वट्टी लगा के घर पे रेस्ट कर रहे हैं। पर्स में कितना पैसा था और 8,000 रुपये थे और चेन थी गले में। ठीक, मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज करा दिया है। सूरजपोल थाने में हम लोगों ने रिपोर्ट लिखा दी है। गाड़ी पे कोई नंबर वगैरह नहीं था और 3 जने थे जिन्होंने वारदात। ओके।